देखिए, क्लास 10वीं का जो रसायन शास्त्र है, जिसमें दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण। ठीक, आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि कुछ उपयोगी लवण के जो उपयोग होता है उसके बारे में, है ना। जो लवण हम लोग उपयोग करते हैं और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ना। आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले जो लवण होता है ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। आप लोगों को भी पता होगा कि सोडियम क्लोराइड को जो है साधारण नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण नमक बोलते हैं। यानी कि नमक का ही जो है नाम है सोडियम क्लोराइड। तो जानते हैं कि ये जो साधारण नमक है, ठीक, साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। तो आप लोगों को क्या है, यह भी याद रखना है, यह भी और यह भी। क्यों? क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाएगा कि सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र क्या होता है, ठीक, NaCl। हो सकता है साधारण नमक ही पूछ दे, या NaCl का किसका सूत्र है ये भी पूछ। ठीक, चलिए, तो उपयोग जानते हैं। सबसे पहले क्या है कि सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाने में। अब आप ही लोग बताइए, है ना, कि जब हम कोई भोज्य पदार्थ बनाते हैं, है ना, जिसमें नमक दिया जाता है, बिना नमक का वो हमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। तो भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें नमक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, दूसरा क्या है? आचार के परिरक्षक के रूप में, है ना। आचार तो बनते हैं, है ना। आचार तो लगभग सभी के घर में बनते होंगे। और आचार जो बनते हैं तो उसमें क्या किया जाता है? पहले नमक दिया जाता है, तब वो सुरक्षित रहता है। परिरक्षक का मतलब क्या? हाँ, जो सुरक्षित रख सके। आचार को जो परिरक्षक करता है कौन? नमक करता है। ठीक, और नमक करता है ताकि जो हो एक से अधिक साल तक क्या रहता है, अधिक से अधिक उपयोग हम लोग कर लेते हैं, है ना। वैसे ही यदि छोड़ दिया जाए, नमक नहीं दिया जाए, क्या होगा? खराब हो जाएगा। तीसरा क्या है? साबुन बनाने में। जहां साबुन बनाया जाता है उस फैक्ट्री में, वहां पे जो है साबुन बनाने का उपयोग में ये नमक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का ही सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है ना। एक का दो नाम। और इसका जो अनुसूत्र होता है वो NaOH होता है ना। NaOH होता है कास्टिक सोडा का नाम, है ना। चलिए, अब इसका उपयोग जानते हैं। इसका उपयोग क्या है कि पहला देखो, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, है ना। इसमें क्या जाता है? साबुन जो बनाया जाता है, अपमार्जक। अपमार्जक जो होता है वो सर्फ होता है। क्या होता है? हाँ, है ना। तो साबुन बनाने में और अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? कास्टिक सोडा का, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, सेकेंड, कागज बनाने में। जहां पे फैक्ट्री है, कागज बनाने में जो है क्या किया जाता है कि कास्टिक सोडा का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, है ना। जहां पर रासायनिक पदार्थ का अभिक्रिया कराया जाता है ना, उसको प्रयोगशाला कहा जाता है ना। और तो उसमें क्या होता है कि प्रयोग करने वाले को जो है अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होगा। किसका? NaOH। ठीक, चलिए, अब आगे जानते हैं तीसरा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका तीन नाम हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बोलते हैं खाने का सोडा, खाने वाला सोडा, है ना। कोई शादी विवाह में जो है सुनते होंगे, है ना, कि खाने उसमें सोडा दिया जाता है,
तो खाने वाला सोडा जो होता है ना, यही 3 नाम है। और इसका अनुसूत्र क्या होता है? NaHCO3, है ना, NaHCO3। आपसे पूछा जाएगा कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, तो NaHCO3, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका उपयोग जान बेकिंग पाउडर बनाने में, है ना। बेकिंग पाउडर में जो है ना, ये बनाने में किसका उपयोग होता है? खाने वाला सोडा का। ठीक। दूसरा, पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि के रूप में, यदि पेट में जो अम्लीयता बढ़ जाता है ना, जलन होने लगता है, तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? एंटासिड के रूप में ये खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलो, तीसरा क्या है? अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र जानते हैं आप लोग भी, जानते होइएगा। देखो, ये रहता है, बैंक में भी रहता है, जहाँ पेट्रोल पंप है वहां भी रहता है ना, सिलेंडर जैसे रहेगा। हाँ, ठीक। और उसमें जो है ये प्रयोग किया जाता है। हाँ। चौथा है रसोई घर में खास्ता व्यंजन बनाने में। रसोई घर में पहले ही बताए कि खाने वाला सोडा है, नामे है इसका खाने वाला, तो खास्ता और जो मान लो बनाने वाले जो व्यंजन होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब जो है जानते हैं सोडियम कार्बोनेट, चौथा नंबर में। ठीक। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, है ना। Na2CO3 10H2O। देखो हुआ, सोडियम कार्बोनेट है, इसी का दूसरा नाम क्या है? धोने का सोडा। पहले था खाने का सोडा, अब आ गया धोने का सोडा। रासायनिक नाम Na2CO3 10H2O, है ना। और ये इसका उपयोग जानते हैं, धोने वाला सोडा का उपयोग। हाँ, पहला क्या है? कपड़ा धोने में, है ना। धोने वाला सोडा है तो कपड़ा आदि जो भी धोने का वस्तु होता है, जो उसको जो है खास करके कपड़ा धोने में उपयोग किया जाता है। ठीक। दूसरा क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? इसको अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा पहला चैप्टर में, है ना। अभिकर्मक, अभिकारक, इस सब के बारे में। ठीक। तो अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तीसरा क्या है? कांच, कागज, साबुन के उत्पादन में। जहां पे कांच, कागज, साबुन का जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये धोने वाला सोडा। ठीक। और चौथा, जल का अस्थाई खारापन दूर करने में। जल जो होता है और जल का जो अस्थाई खारापन दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? धोने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलो, पांचवा क्या है? अब पांचवा के बारे में जानते हैं, विरंजक चूर्ण, है ना। विरंजक चूर्ण, और इसी का दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, है ना। देखते होइएगा जो ब्लीच जो कराता है ना, अरे ब्लीच कराता है वो सैलून में जाके, है ना। हाँ, तो वो सब ये विरंजक चूर्ण होता है। इसका अनुसूत्र क्या होता है? CaOCl × Cl। ठीक। CaOCl2, इस दोनों में से कोई होता है। ठीक। तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक। इसका उपयोग जानते हैं। पहला क्या है? कीटाणुनाशक के रूप में। पहला है कीटाणुनाशक के रूप में। कीटाणुनाशक जो दवा बनता है ना, जो कीटाणु को क्या करता है? मार देता है ना। तो उस दवा बनाने में क्या होता है? कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कागज एवं कपड़ों के विरंजन में। कागज और कपड़ों के विरंजन में क्या किया जाता है? इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक। और तीसरा क्या है? क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म बनाने में। जो क्लोरीन होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, इस सब को बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक। अब एक लास्ट है 6 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 2H2O या CaSO4 हाफ H2O, है ना। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग होता है, उपयोग होता है, सबसे पहले होता है मूर्ति जब कहीं बनाया जाता है ना, तो मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है ना। देखोगे उजला रंग से पहले क्या किया जाता है, क्या जाता है ना, मूर्ति को रंगे जैसे, तो मूर्ति बनाने में क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। दूसरा, जहां शल्य चिकित्सा होता है ना, हड्डी विभाग का जो होता है, टूटी हुई हड्डी को बैठाने व जोड़ने में पट्टियों के रूप में, किसी का हड्डी टूट जाएगा तो देखोगे उसको प्लास्टर किया रहता है ना, क्या रहता है ना, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग रहता है। उसके डब्बे में देखना लिखा रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, CaSO। ठीक, तो यह थे कुछ उपयोगी लवण के उपयोग। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा।